भगवान की ओर देखा युधिष्ठिर जी ने कि ये तो अद्भुत झगड़ा है भाई कोई लोभी व्यक्ति झगड़े तब तो समाधान हम कर दें, अब संतोषियों के बीच के झगड़ा का समाधान क्या हो सकता है। तो भगवान आप बताइए इसमें क्या हमारे लिए धर्म का निर्णय है। तो भगवान हंसे बोले सुनिए, उस खजाने को भूल जाइए 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आप शांत रहिए, 3 महीने के बाद इसका निर्णय करेंगे। तो बोले ठीक है महाराज, तब हम कहाँ रखें खजाना, आप ही संभालिए धरोहर के रूप में, ये हम घड़ा आपके यहाँ छोड़ जाते हैं, 3 महीने के बाद हम आएंगे और फिर आप जो निर्णय करेंगे सो स्वीकार करेंगे। तो कृष्ण वाक्य न तुष्टौ तौ क्षिप्त्वा वित्तम नृपालये जगमतुश्च गृहम राजन प्रतीक्षम तौ च तद्दिनम। तो कहे युधिष्ठिर जी उनके जाने के बाद कि प्रभु अभी ही निर्णय कर देते, 3 महीने के बाद की तारीख आपने क्यों दी। भाई आज जब निर्णय हो सकता है तो तारीख बाद की दे दी आपने क्यों, ये मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो कहते हैं देखिए ऐसा है ना, अभी यज्ञ किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम निपटाए हैं, सब यहाँ राजा हैं, ऋषिगण हैं, यहाँ भी आनंद का अवसर, कहाँ यहाँ केस मुकदमा झगड़ा निपटाएंगे। 3 महीने के बाद कलयुग आएगा, यही ब्राह्मण देवता एक दूसरे को मारते पीटते लाठी डंडा से नाखूनों से नोच कर केस खींच कर कहेंगे कि हमारा पैसा लाओ, हमारा पैसा लाओ। 3 महीना खाली देखिए इनका संतोष त्याग युग के बदलने से कैसे तुरंत बदल जाता है। तो मासे तृतीये घोरस्तु भविष्यति कलिर्नृप द्रव्यार्थम विवदं तौ हि ताड़यं तौ परस्परम मुष्टा मुष्टि संप्रहारम केशा केश नखा नखे आगम तारो चते पार्श्वे कलिनामथि तौ नृप। कलयुग के कारण इनकी बुद्धि जब मोह से ग्रस्त हो जाएगी, लोभ से ग्रस्त हो जाएगी, तो जिस धन को मेरा नहीं ऐसा कहते हुए लड़ रहे थे, अब कहेंगे तेरा नहीं यह मेरा है, ऐसा कहते आएंगे। तब राजन, तब आप दोनों में बराबर बराबर बांट दीजिएगा और यही आपका फैसला उस दिन होना चाहिए। क्यों? तो भविष्यन्ति कलौ विप्रा आचार श्रुतिवर्जिताः राजानो धर्महीनाश्च पीडयिष्यन्ति ते प्रजाः। कलयुग में ब्राह्मण सदाचारी नहीं रहेंगे, वेद मंत्रों से रहित हो जाएंगे। रहने दीजिए, ये आ गया पटरी पर, अभी रहने दीजिए, फिर दिक्कत करेगा तो मांगेंगे। तो कलयुग आने पर ब्राह्मण दुराचारी हो जाएंगे, सदाचार नहीं रहेगा, सामान्य लक्षण है। अब उसमें भी कोई अगर सदाचार कर ले तो जितना कर रहा है उसको और अधिक जानना चाहिए। मतलब कलयुग का 1 दिन का धर्म सतयुग के साल भर के धर्म के बराबर, 12 साल के धर्म के बराबर हो जाता है। 12 साल सतयुग का, 1 साल त्रेता का, 1 महीना द्वापर का और 1 दिन कलयुग का, यह धर्म समान ही फल देता है। क्योंकि यहाँ आयु भी कम है, बुद्धि भी कम है, सामर्थ्य भी कम है, विवेक भी कम है। इसीलिए कलयुग में 1 दिन का धर्म सत्ययुग के 12 वर्षों के धर्म के बराबर हो जाता है। ऐसे अभी वेदव्यास जी का मत है। और त्रेता का साल भर, द्वापर का 1 महीना। राजाओं में धर्म भावना नहीं रहेगी। राजानो धर्महीनाश्च पीडयिष्यन्ति ते प्रजाः। प्रजा को पीड़ा देते हुए वे राजा अत्याचार करेंगे। यह पूरा संसार अधर्म का प्रेमी हो जाएगा, धर्म से देश और ईर्ष्या करने वाला हो जाएगा। अधर्म वल्लभो लोको धर्मद्वेषी च मत्सरी। लोग क्या करेंगे? द्यूतमद्यरता नित्यं सर्वे व्यसनिनः सदा देवकार्ये पितॄणां वा साधु स्त्री भरणे तथा ब्राह्मणार्थे धनं स्वल्पं दत्त्वा ते दुःखभागिनः भविष्यन्ति कलौ राजन मुदिता गणिकागृहे। लोग जुआ खेलने में प्रेम करेंगे, शराब पीने से प्रेम करेंगे, नशेबाजी से प्रेम करेंगे। इस देखिए कहीं चल जाइए बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने तो केवल सिगरेट फूकते हुए जनता मिल जाएगी। कहीं घूम जाए तीर्थ में जगह जगह पान गुटखा खाकर थूके हुए दृश्य मिल जाएंगे। बताओ, मंदिर मठों के पीछे भी देखिएगा इतने पुड़िया फेंके हुए मिलेगी। क्यों नशा है भाई समाज में? क्या इससे लौकिक या पारलौकिक? ये भी नहीं कि बहुत ताकत दे रहा है, बहुत स्वास्थ्य, वहां लिखा भी रहता है कैंसर से मरोगे, तब भी बुद्धि नहीं है। मतलब अगर नहीं जानते हो और अनजाने में कर रहे हो तो समझ आ जा सकता है, जानबूझकर पढ़ने के बाद भी कर रहे हो तो इसको क्या माना जाए? ये मनुष्य तो नहीं है, ये पशुता भी नहीं है, पशुता से भी नीचे है। पशु भी सूंघ कर छोड़ देता है कि ये घास सही नहीं है। गाय भी जब घास खाने निकलती है तो सूंघ कर छोड़ देती है कि ये हमारे शरीर के हित में नहीं है। मनुष्य कैसा मूर्ख है भाई कि ज्यादा पैसा देकर काले बाजारी में अपने पत्नी को पीट कर और गहना बेच कर भी दारू पीने जाएगा, लेकिन जाएगा। ये क्या बुद्धिमानी है? ये मनुष्यत्व है तुम्हारा? और ऐसे मूर्खों से भीड़ चलती है और ऐसी भीड़ वोट दे देकर सरकार बनाती या गिराती है। तो ऐसे मूर्खों के द्वारा जिनको प्रतिनिधि चुना गया हो कितने बड़े मूर्ख होंगे, उनका धर्मबोध कितना निम्न स्तर का होगा। यह तो लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि 10 शराबी का वोट एक धर्मात्मा सत्यवादी से अधिक माना जाएगा कि 10 है और तुम 1 हो।
जिस व्यक्ति ने कभी व्यभिचार नहीं किया, जिस व्यक्ति ने कभी शराब नहीं पी, जिसने एक पैसा किसी का लिया नहीं, उसकी अपेक्षा वोट देखने जाओगे तो 10 डकैतों का वोट ज्यादा माना जाएगा, जो जीवन भर अधर्म करते रहे और उन्हीं की राज, उन्हीं की नीति, उन्हीं का कानून चलेगा। तो यह कलयुग का लक्षण है। अधर्म वल्लभो लोको धर्मद्वेषी चमत्सरी, व्यसन परायण हो जाएंगे। देव कार्ये पितॄणां वा साधु स्त्री भरणे तथा ब्राह्मणार्थे धनम स्वल्पम दत्त्वा ते दुख भाजिनः। अगर कहो कि पितरों का श्राद्ध करना है तो कहेंगे पैसा नहीं है, यज्ञ करना है पैसा नहीं है। पतिव्रता चरित्रवती स्त्री को आभूषण नहीं देंगे, बढ़िया साड़ी नहीं देंगे, लेकिन व्यभिचारिणी स्त्रियों पर गर्लफ्रेंड बना बनाकर अपने बाप दादा की संपत्ति उड़ा देंगे, ऐसे नालायक, और उसको कहेंगे कि हम उससे प्रेम करते हैं। क्या है? साधु स्त्री भरणे तथा, घर में पतिव्रता पत्नी हो उसको महत्व नहीं देंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे, और चरित्रहीन होकर अन्य स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होकर व्यभिचार को प्रसारित करते रहेंगे। यह कलयुग के पुरुषों का लक्षण हो गया। एवं मिथ विपरीत में स्त्रियों के लिए समझा जाना चाहिए। वेश्याओं के घर जाएंगे, वहां जुआ खेलेंगे और बहुत प्रसन्नता पूर्वक वहां पर पार्टियों में पैसा उड़ाएंगे। यह कलयुग का लक्षण हो गया। अपनी माता को पहनने के लिए साड़ी है कि नहीं वो घर में नहीं देखेंगे, और व्यभिचारिणी स्त्रियों को अपने हाथ से बढ़िया रेशमी साड़ी, अब तो साड़ी भी नहीं पहन रही हैं, अब तो जो जितना नंगा उतना मॉडर्न हो गया। ये दुर्भाग्य है। तो जननीं जीर्ण वस्त्रेण वेष्टयिष्यन्ति ते कलौ वेश्यां वा पुंश्चलिं वापि दुकूलैर्विविधैः स्वयं धत्तूरकस्य पुष्पाणि करवीर भवानि च सकंटकानि पुष्पाणि नैष्यन्ति शिवालये। अब देखिए, शिव जी को धतूरा पसंद है, करवीर मतलब कनेर पसंद है, उसको चढ़ाना मना नहीं है, लेकिन पैसा बचाने के लिए लोग धतूरा और कनेर खरीद के चढ़ाएंगे, क्योंकि जल्दी मिलेगा, सस्ता मिलेगा। और कहेंगे कमल कितने का? तो कमल का फूल जो है सो कहेगा 50 रुपया 100 रुपया, बोले तो 20 रुपया वाला दे दो। और रोज कितना खा जा रहे हैं गुटखा, उसका कोई हिसाब नहीं है। 50 रुपया का भी खा रहे हैं तो 1500 का नशा कर जा रहे हैं। लेकिन भगवान के लिए अगर कहा जाए एक दिन मंदिर जाकर के 1500 की माला खरीद के चढ़ाओ, तो कहेंगे नहीं नहीं इतना नहीं, 50-100 का कर दो तो बहुत कर दिया। ये भाव है। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं? प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रेरणा के लिए बोल रहा हूं। स्वयत्मानं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, इसके लिए कह रहा हूं। जब हम पिछले वर्ष कामाख्या में थे, भगवती का, त्रिपुर सुंदरी भगवती का प्रतिदिन श्रृंगार करते थे, ये इच्छा थी। 125 दिन श्रृंगार चला, और श्रृंगार में 125 दिन में प्रतिदिन लगभग हमको 10,000, 12,000, 15,000 खर्च हो ही जाता था, और कमाई कुछ नहीं, किसी से मांगा भी नहीं, कोई कथा भी नहीं की कि दक्षिणा मिल जाए। लेकिन प्रतिदिन का, आज सुबह मेरे पास 1,000 रुपया है, खर्चा 10,000 है, 10 बजे श्रृंगार कर रहे हैं, 9 बजे तक कहीं से 10,000 आ गया। क्यों? देवता अपना कार्य स्वयं करवाते हैं, लेकिन आप निमित्त तक बनने के लिए तैयार नहीं हैं। वो हमारा नहीं है, वो देवता का ही है। प्रकृति, जो सांस हम ले रहे हैं वो हवा हमारी नहीं, जिस भूमि पर हम चल रहे हैं वो भूमि हमारी नहीं, जिस प्रकार के अन्न का हम भक्षण कर रहे हैं उसका भी हमने कोई निर्माण नहीं किया नवीन सृष्टि करके, वह सब ईश्वर का है, इसलिए ईश्वर के लिए ही निवेदित है। यह समझते हुए जीवन में व्यवहार करना है। तो पैसा बचाने के लिए महादेव जी को केवल धतूरा और करवीर चढ़ाएंगे, और बढ़िया कपूर, चंदन, VIP माला महंगी वाली और कमल इत्यादि लेकर उल्टा स्त्रियों और वेश्याओं के यहाँ चले जाएंगे। ये कलयुग का लक्षण है, ये बताओ। और दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसी अशास्त्रीय बुद्धि वाले लोग कहीं प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं जज बने हैं। महादेव जी का मंदिर अतिक्रमित करके मस्जिद बना दिया गया। ज्ञानवापी के नाम पर जो मंदिर है, ज्ञानवापी जिसको कहते हैं, जिसका वर्णन अनेकानेक धर्मशास्त्रों में हमने सब प्रमाण के साथ एक वक्तव्य और लेख प्रस्तुत किया था। वहां पर विधर्मियों ने, आक्रांताओं ने मस्जिद का निर्माण कर दिया, और उस समय वहां पर जो योद्धा थे, धर्म रक्षक थे, वो वीर गति को प्राप्त हुए। कालांतर में अन्य सत्पुरुषों ने परिश्रम करके समयानुसार शिव जी के पुनः एक बगल में ही विश्वनाथ जी की प्रतिष्ठा की है। क्या स्थिति हो गई वहां पर? आज हम अपने महादेव जी का दर्शन करने के लिए कोर्ट का मुख देखते हैं कि न्यायाधीश अनुमति नहीं दे रहे हैं। हमने यह अधिकार उनको सौंपा ही क्यों कि तुम तय करो कि हम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और कौन जाएगा, कब जाएगा। हमने यह अधिकार सौंपा ही क्यों कि तुम तय करोगे कि हम कब किस तीर्थ में किस विधि से स्नान करें या न करें। यह तो धर्मशास्त्र का मत है, यह तो आचार्यों का विषय है, यह तो जो जितेंद्रिय है, जो संतोषी है, जो क्षमाशील है, उसके हाथ में धर्म का नियंत्रण होना चाहिए।
जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो व्यभिचारी मानसिकता के हैं, जो समाज में कभी दूसरे व्यक्ति को उदारतापूर्वक कुछ देने के स्थान पर क्रूरतापूर्वक लेने के लिए प्रस्तुत हैं, ऐसे लोग धर्म के विषय में निर्णय देने के अधिकारी कैसे बन सकते हैं? और वही भगवान महादेव का जब अपमान हुआ टीवी चैनल पर, तो केवल उदाहरण देने के लिए नूपुर शर्मा ने जो कहा था कि हम भी तुम लोगों के बारे में ऐसा कहें तो क्या होगा, पूरे देश में माथा काटने के लिए विदर्भ में निकल गए थे। उस समय एक बड़ा ही निर्लज्ज कथन सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया था। सूर्यकांत ने कहा था, अभी बन गया है सीजेआई, सूर्यकांत ने क्या कहा था कि नूपुर शर्मा के कारण देश में माहौल बिगड़ रहा है। हम कहते हैं अगर सूर्यकांत सच में अपने नाम के आगे ऑनरेबल लगाना चाहता हो, माननीय न्यायाधीश कहना चाहता हो, न्यायमूर्ति कहना चाहता हो, तो जरा कन्हैया लाल के हत्यारों को क्यों नहीं पकड़कर दंड देते हो? यही कमलेश तिवारी के हत्यारों को पकड़कर दंड क्यों नहीं देते हो? जो नूपुर शर्मा के ऊपर तुमने आरोप लगाया, वो अपने ऊपर क्यों लगाकर नहीं देखते हो कि तुम्हारे द्वारा हमारे तीर्थों का अतिक्रमण किया गया है? अभी मद्रास हाईकोर्ट में एक लेडी जज है, नाम मैं भूल रहा हूं, कोई श्रीमती करके है, उसने इतनी मूर्खतापूर्ण बात कही है, कहती है कि लिव इन रिलेशनशिप वाली स्त्रियों को भी वाइफ का दर्जा मिले, और उदाहरण में गंधर्व विवाह का नाम देती है। तुम्हारे दिमाग में गंधर्व शब्द आया कैसे? क्या जानती हो तुम गंधर्व के बारे में? जज बन गई हो, ठीक है, अलग बात है, लेकिन गंधर्व क्या होते हैं तुमको कैसे पता चला? विवाह शब्द तुमको किसने बताया? गंधर्व विवाह हमारे धर्म का शब्द है, वह स्मृतियों का शब्द है, वह धर्मशास्त्र बताते हैं कि गंधर्व विवाह कैसा होता है। रखैलबाजी को गंधर्व विवाह नहीं कहते, जो विचार को गंधर्व विवाह नहीं कहते। हाँ, गंधर्व विवाह उसे कहते हैं अगर कोई कन्या अपने कुल गोत्र वर्णा के अनुकूल युवक को या कोई युवक ऐसी कन्या को, युवती को प्रेम करता हो और जिसमें धर्म की कोई हानि नहीं होती हो, उस स्थिति में आत्मसमर्पण करना उसके प्रति दाम्पत्य भाव से वह विवाह है। और गंधर्व विवाह का अर्थ ये नहीं होता कि आज एक साल एक लड़के के साथ रहो, कल दूसरे लड़के के साथ रहो, उसको वेश्या कहते हैं, उसको स्त्री नहीं कहते हैं। इस प्रकार सदाचारणी नहीं है वह। गंधर्व विवाह किसने किया? भगवती शकुंतला ने किया। और राजा दुष्यंत कहते हैं अपने यहाँ अपने शिविर में कि मेरा मन उस कन्या के पीछे कैसे जा सकता है? वो तो ऋषि कन्या लगती है, महर्षि कंडू की पुत्री है, कण्व की पुत्री है, और कण्व जी ब्राह्मण है। मेरा मन किसी ब्राह्मण स्त्री के प्रति नहीं जा सकता। मेरा मन अगर जा रहा है तो पता करो वो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय की कन्या है। बाद में पता चला कि विश्वामित्र जी जब ब्राह्मण बनने के लिए तपस्या कर रहे थे, उस समय मेनका के माध्यम से उन्होंने जिस कन्या को जन्म दिया ये वही है। तो इतना सदाचारी शासक था उस समय हमारे राष्ट्र का कि मन अगर भटक गया तो कहा कि वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा मन उधर जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब जानकी जी को पुष्प वाटिका में देखते हैं तो कहते हैं कि मेरा मन किसी पराई स्त्री की ओर नहीं जा सकता लक्ष्मण, इसीलिए अगर मेरा मन उधर जा रहा है तो वही जानकी है, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। ये इस भारत भूमि पर भगवान श्री रामचंद्र जी का आदर्श स्थापित है। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद बताया जा रहा है। इमाम बताते हो तुम निर्लज्जों, लज्जा नहीं आती? भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर गद्दी पर बैठकर उनके ही रामायण को किस्से कहानियां बताते हो। मैं प्रश्न करता हूं इस देश की सरकार से कि अगर रामायण कहानी मात्र है, वास्तविकता नहीं है, अगर रामायण और महाभारत एक कपोल कथा है, कल्पना मात्र है, तो उस स्थिति में मंडल कमीशन बनाकर जो तुम आरक्षण दे रहे हो, वहां से शंभू और एकलव्य का उदाहरण क्यों देते हो कि राम जी ने अत्याचार कर दिया, द्रोणाचार्य ने अत्याचार कर दिया? मंडल कमीशन को अवैध सिद्ध करो, घोषित करो। और अगर तुम यह मानते हो कि शंभू वास्तव में था, एकलव्य वास्तव में था, उसी रामायण में भगवती शबरी जी का दर्शन क्यों नहीं करते हो? उसी महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र क्यों नहीं देखते हो कि अंगूठा कटवाने वाली बात तुमको याद रही, लेकिन वही एकलव्य जब जरासंध के साथ मिलकर पूरे यदुवंश का संहार करने आ जाता है आतंकवादी बनकर, तब क्या करना चाहिए था उसके साथ? वही गुरु द्रोणाचार्य जब एक गाय के लिए अपने मित्र राजा द्रुपद से तिरस्कृत होकर वहां से निकलते हैं, उनको भिखारी कहकर अपमानित किया जाता है, वो क्यों नहीं दिखता है इन लोगों को? अगर रामायण महाभारत को काल्पनिक मानते हो तो ये सब जो शंभू और एकलव्य के नाम पर तुम लोग प्रपंच कर रहे हो उसको हटाओ। और अगर वास्तविक मानते हो, वही विदुर जी का सम्मान नहीं दिख रहा है, एकलव्य पर अत्याचार हो गया एकलव्य पर, और विदुर जी उसी धर्म सभा में मंत्री के पद पर से सबको निर्देश दे रहे हैं, फिर भी दुष्टों के द्वारा अपमानित हो रहे हैं। ये नहीं दिख रहा तुमको कि विदुर का भी कितना सम्मान था? वेदव्यास जी के सामने, युधिष्ठिर जी के सामने, भीष्म पितामह के सामने उन्हीं के समकक्ष महात्मा के रूप में हम विदुर जी का स्मरण करते हैं। शबरी जी का भगवती के समान दिव्य चरित्र हम अनुभव करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ये नहीं दिख रहा तुम लोगों को? अगर तुम्हें अत्याचार करना होता है तो हमारे धर्मशास्त्र याद आते हैं। समलैंगिकता का प्रसारण करने के समय, व्यभिचार को प्रसारण करने के समय मोहन भागवत कहता है कि हंस और डिंभक का वर्णन आता है महाभारत में, वो समलैंगिक थे। इस अनपढ़ को कोई जाकर आंख खोलकर पढ़ावे महाभारत, जहां लिखा है कि दोनों सगे भाई थे, समलैंगिक नहीं थे, और दोनों अपनी अपनी पत्नी में अनुरक्त थे। तुम्हारे समान वो मनोरोगी नहीं थे, इस प्रकार के यौन विकृति के प्रसारक नहीं थे। हमने क्या किया था?
गंधर्व विवाह की चर्चा आपके समक्ष की। जिस धर्मशास्त्र में गंधर्व विवाह का नाम उस मद्रास हाईकोर्ट की जज को पढ़ने में मिला होगा, वहां पर यह भी वर्णन है कि उसके बाद ब्राह्म विवाह की विधि से कन्यादान पूर्वक उसका विधिवत विवाह होना चाहिए। ये भी वर्णन है, नहीं तो वह विवाह शुद्ध नहीं माना जाता कि मन लगा तो दाम्पत्य भी रुचि रहे तो ऐसा कह के निकल गए कि मन लगा तो चल गए पति पत्नी बनकर, और 2 साल के बाद फिर किसी और के पास चले गए, किसी और के पास चले गए। ऐसे जज, ऐसे नेता ये निर्णय क्यों देते हैं? आज आप जाइए जहां बाल गृह होता है, जहां अनाथालय होता है, इतनी बलात्कार की घटनाएं रोज आती हैं, जहां महिलाओं से बलात्कार हो रहा है, जहां छोटे बच्चों से ये नेता और अधिकारी और जज जाकर बलात्कार करते हैं। इसीलिए समाज को व्यभिचारी बना दोगे तो तुम्हारे व्यभिचार पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। निर्लज्ज न्यायपालिका इस देश की यह कहती है। सुप्रीम कोर्ट को जाकर पढ़ो तुम, वहां क्या लिखा हुआ है उसके निर्णय में कि भारत से अश्लील वीडियो पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, पोर्नोग्राफी पर बैन नहीं लगेगा। बैन क्या लगेगा? विवाह पर बैन लगेगा। अगर उचित उम्र में तुम कन्यादान करोगे तो विवाह पर बैन लगेगा। मतलब एक स्त्री को नग्न देखना अविधि पूर्वक वो दोष नहीं है कानून की नजर में, लेकिन अपनी बेटी को विधि पूर्वक विवाह कर देना ये प्रतिबंधित हो गया। लेकिन वही बेटी अगर किसी पुरुष के साथ भाग जावे और हम मना करें तो पुलिस हमको जेल में डालने आएगी, उसको नहीं समझाने जाएगी। और सरकार का कहना है कि उसको पैसा भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी, संरक्षण भी मिलेगा। मतलब क्या है, कल को ये हमारी बहू बेटी का बलात्कार कर सके, इसके लिए पूरे समाज को एक यौन रोग और मनोरोग की ओर ढकेल रहे हैं। केरल हाईकोर्ट ने क्या कहा कि मंदिर में पुजारी कौन बनेगा, इसमें कोई जाति नहीं लिखी रहती। केरल हाईकोर्ट के जजों ने कब धर्म पढ़ा जी? तुम तो कहते हो कि जज लोग कहते हैं कि हम किसी धर्म के नहीं होते, तो बोलने क्यों आते हो फिर धर्म के मामलों में? जब तुम किसी धर्म के नहीं हो मतलब अधर्म के हो, और अधर्म का व्यक्ति हमारे धर्म के विषय में कैसे बोलेगा? पोर्नोग्राफी पर बैन नहीं लग सकती, लेकिन विवाह अगर कोई करना चाहे अपनी कन्या का उचित उम्र में शास्त्रीय विधि से, तब वह जेल चला जाएगा कि बाल विवाह तुम कर रहे हो। और व्यभिचार को, रखेल प्रथा को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं कि गंधर्व विवाह की विधि शास्त्र में वर्णित है। ये निर्लज्जता। उचित उम्र में कन्यादान नहीं होने दिया जाएगा। को एजुकेशन से लड़का लड़की को साथ में रखकर पढ़ाओगे, उसके बाद मोबाइल में उनको जब अश्लील चित्रावली मिलेगी उसको प्रतिबंधित नहीं करोगे, और मोबाइल में देखकर जब वो पागल होगा, मनोरोगी होगा, यौन रोगी होगा, विकृत होगा, तो क्षीण सक्त हो जाएगा, उसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा, उसके धर्म का नाश हो जाएगा, उसके चरित्र का नाश हो जाएगा। कल वो जिस भी घर में जाएगा वहां उस घर को ही एक व्यभिचारिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत कर देगा। जो अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, जज हैं, उनके पालतू जो मठाधीश हैं, उनको हमारी बहु बेटियां उपलब्ध हो सकें, इसलिए व्यभिचार की धारा हटा दी और बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया। विवाह और गर्भाधान अलग अलग संस्कार है भाई, उसको उस नियम पर, उस मर्यादा से, उस विधान से अधिकृत रूप से करना है। और क्या कर दिया? मद्रास और केरल का बता दिया। राजस्थान वालों ने कह दिया कि राजा महाराजा अपने नाम के आगे उपाधियां नहीं लगा सकते, हमको माननीय बोलो, ऑनरेबल बोलो। महारानी काम सुंदरी देवी दरभंगा वाली, दरभंगा महारानी अभी परलोक गमन स्वर्ग गमन हुआ उनका, 600 किलो सोना उन्होंने भारत को दान किया था जब चीन से युद्ध हुआ था। सोच के देखिए, 1 किलो भी हो जावे तो आज कीमत लगा दीजिए। 600 किलो सोना उन्होंने निस्वार्थ दे दिया, और उनकी अंतिम यात्रा में तिरंगा इत्यादि से भी सम्मान उनका नहीं किया गया, राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। ये निर्लज्जता हो गई है इस राष्ट्र की। कृतघ्न हो गया है यह राष्ट्र, उपकार को भूल गया है यह राष्ट्र, अपने मित्र का विचार करना भूल गया है यह राष्ट्र। सेतु बंधम नरो गत्वा गंगा सागर संगमे ब्रह्महा मुच्यते पापात् मित्रद्रोही न मुच्यते। शास्त्र कहते हैं आप रामेश्वरम चले जाइए, गंगा सागर चले जाइए, ब्राह्मण मारे होंगे तो पवित्र हो जाइएगा, लेकिन मित्र के साथ विश्वासघात करेंगे तो आप वहां भी पवित्र नहीं हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति विश्वासघात करता है, कृतघ्नस्य निष्कृतिर्नैव, कृतघ्न का कोई प्रायश्चित नहीं होता। यह राष्ट्र कृतघ्न हो गया है, अपने आदर्शों के प्रति कृतघ्न हो गया है। उन राजा महाराजाओं ने युद्ध में विजय प्राप्त कर करके अपने राष्ट्र की रक्षा की है। तुमने तो राष्ट्र को बेच दिया, जंगल बेच दिए, पहाड़ बेच दिए, तीर्थ बेच दिए, संप्रदाय और मठों पर अपने गुलामों को कब्जा करके बैठा दिया, और तुम कहते हो कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अब पढ़ाया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को कि जेंडर बदला जा सकता है, ऑपरेशन कराकर लड़का लड़की बन जावे, लड़की लड़का बन जावे, मन अनुसार व्यभिचार करे। और व्यभिचारियों को किन्नर अखाड़ा के नाम पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इत्यादि को अवधेशानंद बना दिया महामंडलेश्वर, राधे माँ को महामंडलेश्वर बताओ, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर, हिमांगी सखी जा रहे थे 400 पार, मोदी जी नहीं लाएंगे तो हम सती हो जाएंगे उनके साथ, काहे नहीं हुई? ये कलयुग कहां से मन में आ रहा है? जो एक बार तीर्थ का जल सेवन कर ले उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, जो एक बार कथा सुन ले उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, जो एक बार सत्संग कर ले भगवान उसको विवेक प्रदान कर देते हैं। तुम्हारी बुद्धि किस गड्ढे में पड़ी है कि भारत में रोज हजारों भागवत और रामायण हो रहे हैं, फिर भी तुमको कर्तव्य का बोध नहीं हो पा रहा? तीर्थ सारस ततोगतः, कथा सारस ततोगतः, कथा का महत्व कहां गया?
तीर्थ का महत्व कहां गया? ज्ञान योग फलम गतम, ज्ञान का महत्व कहां गया? तपस्या का योग का फल कहां गया? एक हिंदू जब इस राष्ट्र में आज जन्म लेता है तो जन्म नहीं लेता, वो मुर्दा पैदा होता है। वो अपने संस्कार के लिए लड़ता है, अपने आराध्य के लिए लड़ता है, अपने देवताओं के लिए लड़ता है। कोरोना के समय याद है, पकड़ पकड़ कर वैक्सीन दी जा रही थी। नहीं लेने पर नौकरी से निकाल देंगे, वेतन रोक देंगे, परीक्षा में नहीं बैठने देंगे और यात्रा नहीं करने देंगे, सर्टिफिकेट दिखाओ। अब जब लोग हार्ट अटैक से मरने लगे तो क्या कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि लोगों ने अपने मन से लगाया था, स्वेच्छा से लगाया था। एक एक दिन का वेतन फंड में पीएम केयर ट्रस्ट में ले आए और अब कह दिया कि भाई पीएम केयर ट्रस्ट तो भाई राइट टू प्राइवेसी में आता है, हम अपने पैसे को कहां से लिए और कहां करेंगे इसकी कोई गणना नहीं। इतनी निर्लज्जता इस राष्ट्र में हो गई है। गणतंत्र दिवस मना रहे हो ना, गणतंत्र है भारत। भारत निरक्षराज के गुलामों के द्वारा कब्जा किए गए एक बीमार व्यवस्था का परिचय दे रहा है, बस इससे अधिक कुछ नहीं। पंजाब हाईकोर्ट कहता है कि कोई भी स्त्री अपनी मर्जी से गर्भपात कर सकती है। अरे तू क्यों नहीं मर गया अपनी माता के गर्भ में? तूने जन्म लेकर अपने माता को कौन सा सुख दिया? जो माँ अपने बच्चे को गर्भ में धारण कर रही है, अगर उसकी बुद्धि ऐसी विकृत हो रही है तो तुम्हें उस बच्चे के जीवन की रक्षा करनी चाहिए थी। यह हम आशा करते हैं तुमसे। उस माता को उसके मातृत्व का बोध कराना चाहिए था और तूने कह दिया कि अपने गर्भ को मार डालो। हत्यारे बन गए अब जज। अपनी माता, तुम्हारी माता ने तुम्हें गर्भ में क्यों नहीं मार दिया था? हर बच्चा यहाँ पर रो रहा है, मर रहा है, हर गाय मारी जा रही है। अभी गीता प्रेस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, वहां अमित शाह को बुलाया गया। किस योग्यता से? अमित शाह तो कहा था कि गोमांस पर रोक नहीं लगेगी इस देश में, वो जाकर धर्म बचाएंगे। वर्णाश्रम विरुद्ध ज्ञानानंद, कुरान और वेद को एक बताने वाले अवधेशानंद, ये सब ऋषि दयानंद की जय बोलने वाले राजेंद्र दास, अब ये धर्म बचाएंगे जिन्होंने वर्णाश्रम के नाम पर रोटी खाई, संप्रदाय पर कब्जा करके और वर्णाश्रम के विरोधी सब कुछ करते रहे। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये गणतंत्र नहीं है। महाभारत देखो, वहां पर युधिष्ठिर जी को धर्मराज को बता रहे हैं भीष्म पितामह कि एक लोकतंत्र क्या होता है, एक गणतंत्र क्या होता है, किस प्रकार के नेता होने चाहिए। शंकराचार्य जी का वचन देखो, जगत यंत्र निर्वाहको नेता। विष्णु सहस्त्रनाम के भाष्य में कहते हैं संसार एक यंत्र है, इसको कुशलता पूर्वक जो चला ले वह नेता होता है। इसलिए नेता एक भगवान का नाम भी है। विष्णु सहस्त्रनाम एक नाम है नेता। क्यों नेता कहा गया भगवान को? संसार की व्यवस्था को सुदृढ़ता से चलाने के लिए नेता कहा गया। राजस्थान हाईकोर्ट माननीय हो गया, लेकिन जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान दिया वो राजवंश माननीय नहीं बचा। केरल हाईकोर्ट बताएगा कि मंदिर में पुजारी कौन होंगे? तुम धर्मशास्त्र पढ़ के बने थे क्या? उसका कहना है कि धर्मशास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। कितने शास्त्र पढ़ लिए तुमने? अब हम पढ़ाते हैं तुमको। मद्रास हाईकोर्ट वाले कह रहे हैं कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है वो गंधर्व विवाह है। इतनी भारी अनपढ़ी के बाद तुम जज बने कैसे? पंजाब हाईकोर्ट कह रहा है गर्भपात कर दो। अब लखनऊ हाईकोर्ट पर हम पर केस चल रहा है, मुकदमा लखनऊ हाईकोर्ट में ही चल रहा है। हमारे वीडियो को वहां प्रतिबंधित करवाया गया। कौन सा वीडियो? ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध जो हमने हिंदुओं को सतर्क किया वो बैन करवाया गया। स्टालिन ने जब दक्षिण भारत में कहा कि सनातन धर्म को मिटा देंगे तो हमने उसका विरोध करते हुए वक्तव्य दिया था, उसको कोर्ट ने बैन करवाया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ जो हमने वक्तव्य दिया उसको बैन करवाया है कोर्ट ने। क्यों? तुमको कहां से पैसा मिल रहा है भाई? और वही लखनऊ नगर निगम में 80% घुसपैठिए कब्जा कर चुके हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। तुमको कहां से पैसा मिल रहा है? और बांग्लादेशियों के, मिशनरियों के इस भारत पर कब्जा करने से तुमको कौन सा लाभ होगा? तुम हमें मरने के लिए छोड़ना चाहते हो उनके आगे? उन विधर्मियों को हमारे घर पर तुम बैठा कर रखे हो और कश्मीरी पंडितों की पुकार सुनने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। वहां तुमको ममता का बोध नहीं होता है। यह है तुम्हारा लोकतंत्र। ऐसे गणतंत्र दिवस मनाओगे? किसी भी वर्ण का हिंदू हो, अगर वो शास्त्र के अनुसार चलना चाहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, उसको सम्मान पूर्वक अपने धर्म का पालन नहीं करने दिया जा रहा है। सत्य यही है। अधर्म का प्रोत्साहन करने वाले लोग ही अब धर्म गुरु बनकर बैठे हुए हैं। ये स्थिति हो गई है। इसीलिए धर्म के अनुसार चलो, इनका भविष्य तो ऐसे भी बहुत दिन नहीं चलेगा। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कहीं करोगे वह इतना अधिक न हो जावे कि तुम्हारे अस्तित्व पर ही काल बनकर मंडराने लगे। इसीलिए हिंदुओं, एक बात हम कह दे रहे हैं, एक पंक्ति में सार समझने की चेष्टा करना। जब तक भारत में लोकतंत्र नाम का यह नाटक सुरक्षित है, तुम सुरक्षित नहीं हो। न तुम्हारा लोक सुरक्षित है, न तुम्हारा परलोक सुरक्षित है, क्योंकि इस लोकतंत्र के नाटक का मूल ही, इसका जन्म ही अधर्म से हुआ है, क्रूरता से हुआ है। इसलिए प्रयागराज की इस पावन भूमि से आज हम एक उद्घोष करते हैं कि प्रयत्स्ये तथा कर्तुम यथा नान्यो जगत गुरु रक्षणार्थम तो धर्मस्य विनाशाय तरस्य च।
जब तक श्वास रहेगी धर्म के लिए निर्भयता पूर्वक बोलूंगा और किसी के आगे नहीं झुकूंगा, जब तक हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए जिसके लिए ईश्वर ने हम सबों को चुना है। भगवान क्या कहते हैं जैमिनी मुनि युधिष्ठिर जी के प्रसंग में क्या कहते हैं, मातरम पितरम चैव त्यजन्ते हि जनाः कलौ। कलयुग के मनुष्य अपने माता पिता का परित्याग कर देंगे और नौकर की भांति स्त्रियों के गुलाम बन जाएंगे। स्त्री सेवका भविष्यन्ति परिचारकवत् सदा। जैसे कोई गुलाम कोई दास अपने मालकिन की सेवा करे वैसे पत्नी की सेवा करेंगे, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। माता को पीटेंगे और पत्नी के साथ लाड़ लड़ाएंगे। जननीम ताड़यिष्यन्ति लालयिष्यन्ति ताम स्वाम स्त्रियम। सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे और बहू ऐसे वचन सुनाएगी जो कि कांटे के समान हृदय में लगे। चारों वर्णों के लोग अपने कर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों के वचनों पर विश्वास नहीं, देवताओं के वचनों पर विश्वास नहीं, वर्णानुकूल कर्म का परित्याग करके परधर्म का आश्रय लेने वाले स्वार्थी प्रजा से यह संसार भर जाएगा और उस स्वार्थी प्रजा का शोषण करने वाले व्यभिचारी शासकों से यह पृथ्वी आक्रांत हो जाएगी। इस प्रकार धर्मराज की सभा में भगवान कृष्ण ने कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन किया।